Good morning, students. Myself Kapil Sharma from Shahid Bhagat Singh Polytechnic College, Patti, and I will be taking your digital electronics subject. Digital electronics. As being the students of electronics and computer, you must have studied analog electronics in basic electronics subject. You must have read the basics of electronics like diodes, transistors, amplifiers and all that, rectifiers. So all these were related to analog electronics. But this subject is digital electronics. So first of all, what is the main difference between these two? Analog electronics में जो सिग्नल वैल्यू है that will continuously change. It is continuously varying. But in some applications in digital electronics, we need digital signal in which there are discrete values, different values. Mainly there are two values of signal. Mainly the signal varies like this. One is this level and another one is this level. So we'll be dealing with this type of signals in digital electronics, and for that you will be studying first of all number system in this. सबसे पहले इसमें हम नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे, उसके बाद इसमें आएंगे लॉजिकल गेट्स, फिर आएंगे एडर्स, सब्ट्रैक्टर्स, मल्टीप्लेक्सर्स, डीमल्टीप्लेक्सर्स, एनकोडर्स, डिकोडर्स, काउंटर्स, शिफ्ट रजिस्टर, सब कुछ. लेकिन सबसे पहले इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हम नंबर सिस्टम को करेंगे, क्योंकि कॉमन लैंग्वेज में आज तक फर्स्ट टॉपिक हमारा आ गया नंबर सिस्टम. Commonly till now, most of you know only one number system. कि हम नंबर सिस्टम यूज करते हैं कि जैसे पैसों के लिए, मनी के लिए, टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए, सब के लिए, क्वांटिटी के लिए हम नंबर सिस्टम यूज करते हैं जो हम सबको आता है. जैसे हम कहते हैं कि कॉलेज कितने बजे लगता है, 9 बजे लगता है, हमारी फीस कितनी है, इतनी रुपए है. वो सब कुछ हम किस नंबर सिस्टम में करते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम में. तो अभी तक वी ऑल आर फेमिलियर विद ओनली डेसिमल नंबर सिस्टम. ठीक है, ये हम सबको पता है, जिसमें कि हम डिजिट्स को यूज करते हैं, 0 से लेके 9 तक डिजिट्स को हम यूज करते हैं. और किसी भी नंबर सिस्टम में एक चीज आती है, उसका बेस और रेडिक्स. बेस और रेडिक्स. व्हाट डू यू मीन बाय बेस और रेडिक्स? किसी भी नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स का मतलब यह है कि उसमें कितने डिफरेंट सिंबल्स हैं या कितने डिफरेंट डिजिट्स हैं. सपोज अब हम अगर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो इसका बेस है, बेस और रेडिक्स इज इक्वल टू 10. इसका मतलब क्या कि इसमें हम टोटल 10 डिफरेंट सिंबल्स को यूज करते हैं, जिससे कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नंबर बनता है. जो यूनिक डिजिट्स कितने हैं? 10. कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. These are the 10 digits which we use to make smallest number and the largest number. इन्हीं के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से हम कोई भी नंबर बना सकते हैं. तो ये इसका आ गया बेस या रेडिक्स. डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? 10 है. और अभी तक हम सिर्फ डील कर रहे थे ओनली डेसिमल नंबर सिस्टम में, लेकिन अब हम आज के बाद आपको डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये 4 डेसिमल नंबर सिस्टम्स आप जानोगे. ठीक है, तो उसके लिए अब मैंने कोई नंबर लिखा, वो मैंने किस नंबर सिस्टम में लिखा? बाइनरी में लिखा, डेसिमल में लिखा, ऑक्टल में लिखा या हेक्साडेसिमल में लिखा? उसके लिए हम एक मेथड बनाएंगे कि सपोज मैंने लिखा 2, 4, 1.
अब हो सकता है यही नंबर हेक्साडेसिमल में भी हो, यही नंबर ऑक्टल में भी हो, और यही नंबर डेसिमल में भी है, लेकिन मैंने किस नंबर सिस्टम में लिखा? डेसिमल में। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये 241 मैंने डेसिमल में लिखा, 241 जो भी नंबर मैंने लिखा उसमें ये हम ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके नीचे यहां पर 10 लगाएंगे। अब ये जो नंबर है ये क्या बन गया? 241 डेसिमल का। अब दिस 241 मींस कि ये नंबर मैंने डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा। नेक्स्ट, अब क्लास 3 या क्लास 4 का काम, जैसे कि हम कोई भी नंबर सपोज यही ले लेते हैं 241, इसको हम अगर एक्सपेंड करके लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके बाद हम जब बाइनरी नंबर सिस्टम लिखेंगे या ऑक्टल करेंगे तो हमें इन बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप भूल गए हो तो आपको रिफ्रेश करने के लिए बता रहा हूं। वैसे आपने ये सेकंड, थर्ड सबने इन क्लासेस में ये किया हुआ है। तो इसको हम कैसे एक्सपेंड करते हैं? सबसे पहले हम सबसे राइट वाला नंबर कौन सा? यहां पर 1। यहां पर हम राइट से शुरू करते हैं। 1 इंटू ये कौन सा नंबर सिस्टम है? डेसिमल। तो इसलिए हम 10, क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है और डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो क्या है? 10। 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 0, क्योंकि फर्स्ट जो डिजिट हम यूज करते हैं वो कौन सा है? 0। 1 जो नंबर है इंटू 10 जो कि उस नंबर सिस्टम का बेस है, रेज टू द पावर 0, जहां से हम काउंटिंग शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट, और उसके बाद प्लस का साइन। उसके बाद अगला नंबर क्या है? और हम मूव करेंगे राइट से लेफ्ट। 1, उसके बाद क्या है? 4। 4 इंटू कौन सा नंबर सिस्टम है? 10। पावर्स हम जैसे जैसे इधर से इधर मूव करते रहेंगे, पावर्स इंक्रीज होती जाएंगी। यहां पर पावर 0 थी, यहां पर पावर क्या आ जाएगी? 10 रेज टू द पावर 1 प्लस नेक्स्ट नंबर क्या है? 2। 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। ऐसे हमने इसको एक्सपेंड किया। उसके बाद क्या करेंगे हम? 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 मतलब 10 इंटू 10 मतलब 100 प्लस 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 मतलब 10 प्लस 1 इंटू 10 रेज टू द पावर 0 मतलब 1। एनीथिंग, ये याद रख लो अभी। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, नॉट 0, नॉट इन्फिनिटी, नॉट एनीथिंग एल्स, इट इज 1। एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो ये नंबर क्या बना? 200 प्लस 10 इंटू 4 40 प्लस 1 मतलब 241 इन डेसिमल। ये आपको पता है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू दी बाइनरी नंबर सिस्टम, जो आपके लिए नया है। बाइनरी नंबर सिस्टम जो कि इस पूरे सब्जेक्ट में हम इसको यूज करेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हर जगह पे बाइनरी नंबर सिस्टम यूज होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये समझ लगे। अब जैसे कि डेसिमल नंबर सिस्टम की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? 10। वैसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस और रेडिक्स इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये कि इसमें बेस मैंने क्या बताया था आपको? बेस मैंने ये बताया था आपको कि किसी भी नंबर सिस्टम में हम कितने डिफरेंट सिंबल्स या कितने डिफरेंट डिजिट्स को यूज करते हैं, वो है उसका बेस। अब बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या है? 2। इसका मतलब कि हम सिर्फ 2 ही सिंबल्स को यूज करते हैं। कौन कौन से? स्टार्ट करेंगे हम 0 से, तो हम लिखेंगे सिंबल्स यूज्ड इज इक्वल टू 0
कॉमा 1, आगे कुछ नहीं, क्योंकि इसका बेस क्या है 2। इसमें हमने दो ही सिंबल्स को यूज करना है, दो ही नंबर्स को यूज करना है, 0 और 1। जैसे उसमें मैंने बताया था डेसिमल में कि 0 से 9 नंबर्स को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में यूज करके हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नंबर बनाएंगे। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में भी हम 0 और 1 को यूज करके ही छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नंबर बनाएंगे। तो इनमें इस नंबर सिस्टम में फिर नंबर कैसे होंगे? ऐसे होंगे 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0, ऐसे नंबर होंगे जिसमें कि सिर्फ आपको क्या दिखेगा? स्ट्रिंग ऑफ वंस एंड जीरोस, नथिंग एल्स। लेकिन अब मैंने ये लिखा 1 1 0 0 1। अब ये क्या, कितना नंबर है? ये डेसिमल में ये कितना नंबर है? तो ये हमें पता नहीं लगेगा जब तक कि हम जितने भी नंबर सिस्टम्स पढ़े उनकी आपस में इंटरकनेक्शन, इंटरकन्वर्जन्स ना देखें कि 1 1 0 0 1 जो नंबर बाइनरी में है ये डेसिमल में कितना है, या जब हम ऑक्टल पढ़ेंगे तो कोई ऑक्टल नंबर है वो बाइनरी में कितना है, तो तब हम उसको समझ पाएंगे कि ये नंबर कितना है। तो इसलिए जो भी नंबर सिस्टम हम पढ़ेंगे हम उसको, उस नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे और डेसिमल वाले नंबर सिस्टम को उस नंबर सिस्टम में। जैसे कि अभी हम बाइनरी की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, हम किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीखेंगे। सपोज मैंने बाइनरी नंबर लिया 1 0 0 1। अब पहले जैसे आपको बताया था कि 1 0 0 1 डेसिमल में भी नंबर है 1001, लेकिन ये जो मैंने लिखा 1 0 0 1 किस में लिखा? बाइनरी में। तो मैं इसको कैसे शो करूंगा? 1 0 0 1 ब्रैकेट और नीचे 2। अब ये 1 0 0 1 जो है दिस इज इन बाइनरी। पहले ये कुछ भी हो सकता था, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, एनी, लेकिन अब ये हो गया बाइनरी में। तो ये क्वेश्चन आपको कैसे आएगा? ये 1 0 0 1 2 क्वेश्चन मार्क और इधर आएगा 10 कि 1 0 0 1 जो बाइनरी में है वो डेसिमल में कितना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स आ सकता है, ऐसे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम कैसे करेंगे? हम इसको कन्वर्ट हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको अभी फर्स्ट एग्जांपल में बताया था डेसिमल वाली में, कि शुरू करेंगे हम सबसे राइट डिजिट से। ठीक है, इसको हम कहते हैं LSB, इसको हम बाद में डिटेल में लेंगे। सबसे राइट वाली डिजिट से हम शुरू करेंगे, वो क्या है? 1 1 इंटू 1 इंटू, अब वो नंबर सिस्टम कौन सा था? डेसिमल। तो हमने पावर्स कौन सी ली? 10 की। ये नंबर सिस्टम कौन सा है? बाइनरी। इसका बेस क्या है? 2। तो अब हम पावर जो लेंगे 1 इंटू 10 नहीं लेंगे, 10 की जगह क्या लेंगे? 2। 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 0। बाकी सब कुछ जो सिस्टम है वो सेम रहेगा। प्लस 1 के आगे कौन सा नंबर है? 0। तो 0 इंटू 2 रेज टू द पावर 1, पावर्स इंक्रीज होती जाएंगी जैसे उसमें था। प्लस थर्ड नंबर कौन सा है? 0 0 इंटू 2 रेज टू द पावर 2, प्लस उसके आगे नंबर कौन सा है? 1 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, नॉट 2 इंटू 3, प्लीज नोट दिस इज रॉन्ग। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 1 इंटू 8, प्लस 0 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 4, 0 इंटू 2 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2, 1 इंटू 2 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 1 इंटू 8 8, प्लस 0 इंटू 4
is 0. 4 into 0 is 0. Any number into 0 is equal to 0. Plus 0 into 2, 0. Plus 1 into 1, 1. So 8 plus 0 plus 1 is equal to 9. 9 in which number system? Decimal number system. So क्या ऑब्जर्वेशन है इससे कि जो 1001 बाइनरी में था वो डेसिमल में कितना है? 9. बाइनरी में वो आपको अगर डेसिमल से कंपेयर करोगे तो बहुत बड़ा नंबर लग रहा है 1001, लेकिन डेसिमल में जब हमने उसको कन्वर्ट किया तो वो नंबर क्या बन गया? छोटा सा नंबर 9. ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों के बेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है. उसका बेस कितना है? 2. डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना है? 10. सो इसलिए ये डिफरेंस आया. कितना हो गया? ब्रेक.